Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Maureen. Today, once again, I'm over here to take your Urdu class. Today is 18th of December, Friday, the last month of 2020, Oxford International School, GH Campus, Karachi. We have two books, Kashif Urdu and Nardaban Urdu. The very good news is that thing is that both books are completed in that sense कि जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस था that is complete. वो हमारे पास काशिफ उर्दू में भी कंप्लीट हो गया है एंड नर्दबान उर्दू में भी. काशिफ उर्दू में हमारे पास फर्स्ट टर्म सिलेबस में हमद है, बुराई का अंजाम, नात, बहन हो तो ऐसी, पाकिस्तान, आसमां से पर्चियां बरसी. हमने ये 6 लेसन्स पूरी कर लिए हैं. I have an offer for everyone. जिस बच्चे का भी कोई काम मिसिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ, you have to inform me. आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे बताइए, मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके साथ कंप्लीट करवाऊंगी. ठीक है. इसमें से 4 यूनिट्स मैंने करवाए हैं. बुराई का अंजाम, बहन हो तो ऐसी, पाकिस्तान, आसमां से पर्चियां बरसी. होपफुली कि इसमें किसी बच्चे का कोई काम मिस नहीं होना चाहिए. कल हम स्कूल आ रहे हैं, आप ये काम कंप्लीट करके लेकर आएंगे एंड आई विल चेक. मैं चेक कर लूंगी. साइंस सेम पैटर्न फॉलो इन साइंस. नर्दबान उर्दू देखिए. नर्दबान उर्दू में हमारे पास पेज 1 to 15 है. 1 to 15 में से 5 पेजेस हमने क्लास में कर लिए थे, स्कूल में कर लिए थे, बाकी मैंने आपको ऑनलाइन सब करवा दिया है. Page number 1, 2, 3, 4, 5 school, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 20, 21. ये complete है, सब complete है. Now, right now, आप मुझे बताइए किस बच्चे का क्या काम नहीं हुआ, फिर हम उसे complete कर लेते हैं साथ ही साथ. अभी नर्दबान उर्दू खोलिए, पेजेस देखिए. जी, पेज नंबर 1 से स्टार्ट किया करें बेटा. पेज नंबर 1 to 5. सॉरी, can't hear. बोलिए, रिपीट करें. आवाज नहीं आ रही बेटा, बोलिए दोबारा. सब काम कंप्लीटेड. दैट्स गुड, दैट्स वेरी ग्रेट. ये तो बहुत अच्छी बात है. कुछ भी मिसिंग नहीं है. मिस आपने नर्दबान उर्दू में पेज नंबर 16 और 17 कराया है. 16 and 17, just let me check. नहीं, पेज नंबर 16 and 17 नॉट अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट टर्म. ये आपके फर्स्ट टर्म का पार्ट नहीं है. पेज नंबर मेंशन इस स्लाइड देखिए. 1 to 15 डायरेक्ट है, नॉन स्टॉप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 कंप्लीट पेजेस हैं. देन पेज नंबर हमारे पास है 20 and 21. 1 से 15 तक पेजेस हैं. फिर पेज नंबर 20 और 21 है. बीच में से पेजेस स्किप है. ये आपका सिलेबस है फर्स्ट टर्म का. ठीक है, इन पेजेस को चेक करें. तभी मैंने स्लाइड जो है वो नर्दबान उर्दू की आपके सामने आपके साथ शेयर कर रही हूँ. कोई काम ऐसा हो जो कि रह गया हो, अगर नहीं रहा तो मुझे बताइए. आज मैं आपका प्लान मैंने किया हुआ है कि मैं आपसे रीडिंग करवाऊंगी. आई वांट टू चेक योर रीडिंग. मैं आपके रीडिंग स्किल्स चेक करना चाह रही हूँ. देन वर्किंग ऑन इट कि इसे कैसे इंप्रूव करूंगी मैं आपकी. ठीक है. नाउ सी द बुक, पेज नंबर नर्दबान, पेज नंबर 8. Start to Fardeen. Keep your book in your hand like it. ऐसा पोस्टर बनाइए. I want to see like that. Okay? और मुझे रीडिंग करके बताइए.
ये इतना जिस तरह से टीचर नमक आपके और साथ शेयर हो रही है, फिनिश करने दीजिए, लेट मी फिनिश। इंस्ट्रक्शन सुन तो लिया करें आप लोग पहले। आप मुझे बिल्कुल बुक के साथ नजर आने चाहिए स्क्रीन पर पढ़ते हुए, ठीक है, लाइक इट जी। आप रीडिंग कीजिए। नमक और रुई। एक काहिल गधे पर उसका गरीब मालिक रोज रोज नमक की बोरियां ला कर बाजार ले जाया करता था। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। स्टॉप फरदीन, स्टॉप। देखिए, द वे ऑफ रीडिंग इज क्वाइट डिफरेंट दैट यू आर स्पीकिंग फ्रीक्वेंटली। जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपका अंदाज, उर्दू में हम इसे कहेंगे, रीडिंग को क्या कहते हैं, उर्दू में रीडिंग को क्या कहते हैं? बुलंदख्वानी। हाँ, बुलंदख्वानी। जब आप बुलंदख्वानी, वेरी गुड। जब आप बुलंदख्वानी कर रहे होंगे तो आपकी आवाज और आपका पोस्चर ऑफ योर फेस ऐसा होना चाहिए कि सामने जो कोई आपका टीचर, आपका स्टूडेंट, आपका अंकल, पेरेंट, जो भी सुने, वो बहुत इंप्रेसिव लगना चाहिए। यही जो लाइन एक आपने पढ़ी है, आई एम गोइंग टू रिपीट, ट्राई टू मेक लाइक इट, ऐसा इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? एक काहिल गधे पर इसका गरीब मालिक रोज नमक की बोरियां लाद कर बाजार ले जाया करता था। एक ही लाइन आपने पढ़ी है ना, वही मैं रिपीट कर रही हूं। एक काहिल गधे पर इसका गरीब मालिक रोज नमक की बोरियां लाद कर बाजार ले जाया करता था। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। एक दिन गधे का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरा। अब इस तरह से पढ़िए। परदीन, समझ आई बेटा? पॉज देकर स्टोरी है, स्टोरी के अंदाज में पढ़िए। सुनने वाले को इंप्रेसिव लगे, वो आपको सुने, ठीक है जी? फरदीन, स्टार्ट करें बेटा। एक काहिल गधे पर उसका गरीब मालिक रोज नमक की बोरियां लाद कर बाजार ले जाया करता था। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। एक दिन गधे का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरा। नदी में गिरने के बायस इसकी पुष्ट पर लादी हुई नमक की बोरियां गीली हो गईं। जब गधे के मालिक ने उसे खड़ा किया तो उसे अपना वजन बहुत कम महसूस हुआ, क्योंकि नमक अब में देखिए, आपने बोला ना बहुत कम महसूस हुआ, तो फीलिंग्स लेकर आए। जैसे ही गधा खड़ा हुआ, उसे अपना वजन बहुत कम महसूस हुआ, ठीक है? अब करें, आगे बढ़े। क्योंकि नमक पानी से घुल जा चुका था। घुल चुका था। इससे ये तरीका जानकर बहुत खुशी हुई। फिर तो वो अक्सर ऐसा ही करने लगा। जब भी वो नमक की बोरियां लादे हुए नदी के पास से गुजरता तो जानबूझकर पानी में जाकर गिरा देता ओके और सारा नमक जाया हो जाता। फरदीन, स्टॉप बेटा। एक दफा मैं रीडिंग कर रही हूँ पूरे लेसन की, मैं रिपीट कर रही हूँ अच्छे से रीडिंग। बीच में मैं कोई बात नहीं करूंगी, रीडिंग करूंगी। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह कोशिश करनी है, ठीक है? एक काहिल गधे पर इसका गरीब मालिक रोज नमक की बोरियां लादकर बाजार ले जाया करता था। रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी। एक दिन गधे का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरा। नदी में गिरने के बायस इसके पुष्ट पर लदी हुई नमक की बोरियां गीली हो गईं। जब गधे के मालिक ने उसे खड़ा किया तो उसे अपना वजन बहुत कम महसूस हुआ, क्यों ना कि नमक पानी में घुल चुका था। उसे ये तरीका जानकर बहुत खुशी हुई। फिर तो वो अक्सर ऐसा ही करने लगा। जब भी वो नमक की बोरियां लाते हुए नदी के पास से गुजरता तो जानबूझकर पानी में गिर जाता और सारा नमक जाया हो जाता।
आखिर गधे का मालिक समझ गया कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है और अब उसे सबक सिखाना जरूरी है। चुनाचा एक दिन इसने बोरियों में नमक के बजाय रुई भरी और गधे पर लाद दी। हस्बे मामूल गधा जब नदी के पास पहुंचा तो उसने खुद को पानी में गिरा दिया। अब गधे ने उठकर चलने की कोशिश की तो उससे उठा ही ना गया, क्यों ना कि रुई ने पानी जज़ब कर लिया था। रुई गीली होने के बाद पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। उस दिन गधे ने बाजार तक का सफर बहुत मुश्किल से किया और आइंदा ऐसी हरकत से तौबा कर ली। ये थी तफहीम की बुलंद ख्वानी। अब आप ऐसे कीजिए, ठीक है? फरदीन ट्राई करें बेटा, यू हैव टू ट्राई, यू आर अ गुड बॉय, आप कर लेंगे। जी फरदीन, ऐसे करते हैं, हम नेक्स्ट चांस देते हैं लाइबा को। लाइबा आप करें। ईशा फजल हमें फिर ज्वाइन कर रही है, बहुत दफा मैं ईशा को एडमिट कर चुकी हूँ। जी फरदीन कर रही हैं या लाइबा कर रही हैं? करूं मिस? जी मैं कर लूं? लाइबा आप कर लीजिए। नमक एक हाय गधे पर इसका मालिक रोजाना रुई नमक की बोरियां बाजार ले जाया करता था। रास्ते में एक दिन नदी पड़ता था। एक दिन गधे का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरा। नदी में लिसन, सामने टीचर को भी देखते रहा करें। जा गिरा। नदी में गिरने के बाद इसकी पुष्ट पर लगी हुई नमक की बोरियां गीली हो गई। जब गधे के मालिक ने उसे उठाया तो गधे के मालिक ने इसे उठाया तो इसके अपने वजन बहुत कम महसूस हुआ, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है। इसे अक्सर ऐसे ही करने लगा। तलहा आप रीडिंग कीजिए। लगता तो जानबूझ। तलहा आई थिंक इंटरनेट ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोग बिल्कुल स्टक हो गए हैं। जब भी वो नमक की बोरियां लादे हुए से और सारा नमक जाया हो जाता। आखिर गधे का मालिक समझ गया कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है और अब उसे सबक सिखाना जरूरी है। एक दिन उसने बोरियों में नमक के बजाय रुई भरी और गधे पर लाद दी। हस्बे मामूल गधा जब नदी के पास पहुंचा तो उसने खुद को उठकर चलने की कोशिश की तो उससे उठा ही नहीं गया, क्योंकि रुई ने पानी जज़ब कर लिया था। रुई गीली होने के बाद पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। उस दिन गधे जी बेटा फरदीन, आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है आप लोगों की तरफ।
या मे बी इट्स फ्रॉम माय साइड। तलहा रीडिंग कर रहे हैं, बट